नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग बाबा श्याम की कृपा से अच्छे ही होंगे। तो इस जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं और हम आज आगे पढ़ते हैं सोल्डरिंग के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी विद्युत केबल्स के बारे में जितना भी टॉपिक था वो टॉपिक हम पूरा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सोल्डरिंग के बारे में। ठीक है, तो सोल्डरिंग के बारे में थोड़ी सी जनरल नॉलेज हम ले लेते हैं। जैसे आपने अधिकतर घरों में भी इस चीज को उपयोग किया होगा कि सोल्डरिंग, ठीक है, सोल्डर या उसको हम सोल्डर करने के लिए कोई भी हमारा अगर वायर वगैरह टूट जाता है, ठीक है, जैसे हमारा टेलीविजन हो गया, ठीक है, रेडियो हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनमें सोल्डर की आवश्यकता सबसे ज्यादा हमें पड़ती है। तो देखिए सोल्डर क्या होता है, किसी भी दो दो धातु, देखिए किसी भी दो, या तो ये एक समान हो सकती है या अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, या तो समान, या तो ये दोनों धातु या तो ये लोहे की होगी या तांबे की हो सकती है, दोनों ही तांबे या दोनों ही लोहे की हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी समान या असमान। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्डरिंग के बारे में जो पढ़ रहे हैं जनरल इंफॉर्मेशन, किन्हीं भी समान या असमान धातु को किसी तीसरी धातु से, ठीक है, कोई सी भी तीसरी धातु से जोड़ना, किसी भी तीसरी धातु से जोड़ना, यहां पर उसको जोड़ना क्या कहलाता है, हमारा सोल्डरिंग कहलाता है। ठीक है, ये जुड़ गया। अब देखिए वो तीसरी धातु क्या है, सोल्डर क्या है, इस पे यहाँ पे हमने क्या लगा दिया कि ये जुड़ गया। वेल्डिंग तो हमने की नहीं, फिर कैसे जुड़ गया भाई, फिर कैसे जुड़ गया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बस आप अपनी एक थोड़ी सी परिभाषा समझ लीजिए कि सोल्डरिंग जो होता है कोई भी समान या असमान दो धातुओं को जोड़ने के लिए किसी तीसरी धातु का उपयोग किया जाए, उसको हम यहाँ पे सोल्डरिंग कहते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन के द्वारा। ठीक है, ये सोल्डरिंग भी कई प्रकार की होती है, कठोर सोल्डरिंग, नर्म सोल्डरिंग, ठीक है, इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको परिभाषा समझ में आ गई कि नॉर्मल रूप से सोल्डरिंग क्या होती है, दो धातुओं को जोड़ने के लिए किसी दूसरी धातु के द्वारा उसको जो जोड़ा जाता है तो उसको हम सोल्डरिंग कहते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहला हमारा इसमें देखिए सोल्डरिंग जो होती है ना, हमारी सिर्फ तीन चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, तीन चीजों के इर्द गिर्द। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पर सोल्डर। ठीक है, सोल्डर। अब आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर, ठीक है, वो होता है सोल्डर। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ, ये तार होता है, ये तार दिख रहा है, ये एक पतला सा तार आपने जनरली देखा होगा दुकानों पे, आप गए होंगे कुछ भी चीज सुधरवाने के लिए, तो ये तार वहां पे होता है। खुद भी आपने कभी उपयोग करा हो घर में। ठीक है, पहले होता था अधिकतर घरों में, अब तो बहुत कम हो गया क्योंकि अब हाईटेक हो गई है। तो सोल्डर ये धातु होती है, ठीक है, जो, और दूसरी देखो ये तो हो गई सोल्डर, दूसरा हमारा हो गया फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स, हाँ चित्र में देख लीजिए, जो चित्र में आपको दिख रहा है वही है फ्लक्स, है ना। ये हम डिब्बी आपने देखी होगी इस प्रकार की, है ना। ये पेस्ट देखा, पेस्ट, ये पेस्ट पहले उस तार को निकालते थे, थोड़ा सा सोल्डरिंग आयरन लिया, हल्का सा उस डिब्बी में ऐसा लगाया और उस पर तार रख के और लगाते थे, तो ये सोल्डरिंग हो गई, है ना। तो इसको हम बोलते हैं फ्लक्स। तीसरा आता है हमारा सोल्डरिंग आयरन। क्या आता है, सोल्डरिंग आयरन, जिससे ये सारी प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन। ये चित्र में जो आपको दिख रहा है सोल्डरिंग आयरन, ये सभी जानते हैं इन तीन चीजों को। तो हमारी सोल्डरिंग की थ्योरी जो है इन तीनों चीजों के ऊपर ही घूमती है। ठीक है, अब ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं सोल्डर के बारे में, मतलब उस तार के बारे में। इसको अपन रांगा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो उसको रांगा बोलते थे और वैसे भी शायद सभी जगह रांगा ही बोलते हैं उसको। ठीक है, देखिए सोल्डर प्रायः क्या होता है, ये जो तार है ना, ये होता है प्रायः मिश्र धातु। क्या होती है ये, मिश्र धातु होती है। किसकी मिश्र धातु होती है, टीन और शीशे की मिश्र धातु, शीशा, लेड। ठीक है, देखिए टीन क्यों प्रयोग किया जाता है और शीशा क्यों प्रयोग किया जाता है, मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे थोड़ा सा जनरल। देखिए टीन की मात्रा सोल्डर में, टीन की मात्रा इस सोल्डर में जितनी अधिक होगी ना, वो उतने ही कम ताप पर गल जाएगा। ठीक है, टीन इसलिए प्रयोग किया जाता है। शीशा क्यों प्रयोग किया जाता है, शीशा इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि शीशा जंग रोधी होता है। क्या होता है, जंग रोधी। जब हम किन्हीं भी दो धातुओं को जोड़ते हैं तो यहां पर जंग ना लगे, इस सोल्डरिंग में जंग ना लगे, इसीलिए शीशा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी आप नोटिस कर लेना कि टीन और शीशा ही क्यों,
कोई अन्य धातु क्यों नहीं, लेते हैं अन्य धातु भी, लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल हम सोल्डर करते हैं ना, वहां पर टीन और सीसा ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए टीन किस लिए, क्योंकि जितना अधिक हम टीन लेंगे इसका गलनांक उतना ही कम हो जाएगा। और सीसा, सीसा सीधी सी बात है, लेड की परत हमने कई केबल्स में देखा है, अचालक आवरण में देखा है, वही चढ़ाई है, तो वहां पर हम सीसा प्रयोग करते हैं क्योंकि ये जंगरोधी होता है। ठीक है, तो ये हो गया सोल्डर। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग, देखिए लोहे के तो उनको जो धातु को जोड़ने के लिए अलग प्रकार का सोल्डर प्रयोग होता है। ठीक है, सोने के आभूषण को जोड़ने के लिए अलग धातु का प्रयोग होता है। ठीक है, सुहागा होता है, देखिए सोने का जो सोने या चीज याद आ गई, सोना, सोने को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, बोरेक्स। क्या किया जाता है, बोरेक्स। उसका सूत्र होता है, देखिए उसका जो सूत्र होता है वो होता है, उसको सुहागा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुहागा बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा। ठीक है, सोने पे सुहागा। तो सुहागा जो होता है ना, वो सोने पे सुहागा, उसका सूत्र मैं आज बता देता हूं आपको। देखो उसका सूत्र होता है Na2B4O7 इंटू डॉट 10H2O। ठीक है, ये होता है सुहागा, इसको बोरेक्स बोलते हैं। सोने पे भैया सुहागा हो गया, यानी कि सोने की सोल्डरिंग हो गई है ना, सोने पे सुहागा। Na2B4O7 इंटू 10H2O, ये हमारा बोरेक्स का सूत्र होता है। ठीक है, जनरली मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दिया, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। तो देखिए सोल्डर के बारे में ये जानकारी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सोल्डर में। एक चीज और आप याद रखना कि जिस धातु को मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूं, देखिए इसे दो धातु है, जो तीसरी धातु है ना मेरी, जिसको मैं सोल्डर बोलूंगा। ठीक है, सोल्डर, इस सोल्डर का गलनांक जोड़े जाने वाली धातु से कम होना चाहिए। देखिए प्रैक्टिकली अगर मान के चलिए मैंने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, ठीक है, और इसका गलनांक 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसके चक्कर में क्या होगा, यही गल जाएगा। तो ये नहीं गलना चाहिए ना, जिस धातु को हम जोड़ रहे हैं वो नहीं गलना चाहिए, गलना क्या चाहिए, सोल्डर गलना चाहिए। तो हमेशा आप चीज याद रखें कि जो सोल्डर है, ठीक है, जोड़े जाने वाली जो धातु है ना, उसका जो गलनांक होता है, जोड़े जाने वाली धातु का गलनांक हमेशा इससे ज्यादा होता है। या फिर उल्टा बोल दीजिए, जोड़े जाने वाली धातु का गलनांक जोड़ने वाले धातु से हमेशा अधिक होता है। ठीक है, इसका गलनांक हमेशा कम होना चाहिए। जो रांगा होता है, जो सोल्डर होता है, उसका गलनांक हमेशा कम होना चाहिए जोड़े जाने वाली धातु से। ठीक है, अब देखिए सोल्डर में हम थोड़ा सा इसके देखो, सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं। सोल्डर होता है हमारा दो प्रकार का, एक होता है हमारा कठोर सोल्डर, एक होता है हमारा नर्म सोल्डर। देखिए कठोर सोल्डर, देखिए कठोर सोल्डर हो गया, नर्म सोल्डर हो गया। ठीक है, कठोर सोल्डर में हम लोग प्रायः क्या करते हैं, तांबा और जस्ता का प्रयोग करते हैं, जिंक जस्ता का प्रयोग। और नर्म सोल्डर में टीन और सीसा का प्रयोग प्रायः होता है। ठीक है, कठोर सोल्डर को देखिए कहाँ उपयोग करते हैं, जहां पे केबल्स हो गया, मोटे वाले जो तार हो गए हमारे, उनको जोड़ने में प्रयोग होता है। सोल्डर जो नरम वाला सोल्डर होता है वो घरेलू उपकरणों को जोड़ने के लिए काम आता है। जो घरेलू उपकरण में जो पतले पतले तार होते हैं ना, उनको जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कठोर सोल्डर, ये हो गया हमारा नर्म सोल्डर। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप रख लीजिए। बाकी जो परसेंटेज रहेगा वो अलग अलग धातु को जोड़ने के लिए अलग अलग परसेंटेज रहेगा। कहीं पे देखिए तांबा 60% होगा, जंक 40% होगा, कहीं पे 50-50% भी होगा। ठीक है, कभी कहीं कहीं पे 90-10 भी होगा। ये भी अधिकतर तो 50-50 होता है दोनों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जितनी टीन की मात्रा अधिक होगी, इसका गलनांक उतना ही कम हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो ये आप समझ गए दोनों सोल्डर। अच्छा एक चीज आप जरूर नोटिस करना, यहाँ पे नोट करके आप लिखना, ये जो दोनों सोल्डर होंगे ना, कठोर सोल्डर और नर्म सोल्डर, ये सिर्फ हमारा कॉपर, जो आयरन, इनके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। एल्यूमिनियम की जो केबल्स होंगी ना, या एल्यूमिनियम के जो धातु होगी दोनों, अगर दोनों धातु एल्यूमिनियम की है तो उसमें ये दोनों सोल्डर काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये दोनों सोल्डर काम नहीं करेंगे, उसमें हमारा काम करेगा एक नया प्रकार का जो फ्लक्स होता है, नया प्रकार का सोल्डर होता है, उसको हम बोलते हैं एल्का पी। ठीक है, इसका नाम जरूर याद रखना। एल्यूमिनियम की वस्तुओं या एल्यूमिनियम की धातु को जोड़ने के लिए एल्का पी नामक सोल्डर का प्रयोग किया जाता है।
इसमें क्या होता है, देखिए ये मिश्र धातु होती है, इसमें होता है हमारा जो टीन होता है, टीन होता है हमारा 70%, ठीक है, एल का पी नामक में, ठीक है, टीन होता है हमारा 70%, जस्ता जस्ता होता है हमारा 25%, ठीक है। इसमें जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम वो होता है 3%, ठीक है, बचा कितना 70 और 85, सॉरी 95, 95 और 3 98 हो गया। अब बचा हमारा यहाँ पर सल्फर टीन, कौन सा, सल्फर टीन, सल्फर टीन 2%। ये चार चीजों का मिश्रण होता है एल का पी, ठीक है, एल का पी क्या होता है, चार चीजों का ये मिश्रण होता है, ठीक है। इससे मिलकर के एल का पी बना होता है, जिससे एल्यूमिनियम, जो हमारे एल्यूमिनियम होती है ना, वो एल्यूमिनियम की वस्तुओं को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा सोल्डर, ठीक है। सोल्डर में आप समझ गए दो प्रकार के हमारा सोल्डर होता है, ठीक है, वो जो तार होता है पतला वाला वो मिश्र धातु होती है, तांबा और जस्ते का होता है कठोर सोल्डर, इसमें टीन की मात्रा मिलाते हैं, इसे ये मिला दी हमने टीन की मात्रा क्योंकि कठोर, ठीक है। नर्म सोल्डर में टीन और सीसा ही होता है प्राय, ठीक है, प्राय 50-50% के समथिंग हम लोग करते हैं। अगर मान के चलिए टीवी वगैरह हो गए तो उसके लिए 80-20 का भी लगभग इसी से भी काम चल जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने ज्यादा बताया नहीं क्योंकि बहुत डीपली अपन जाएंगे तो फिर अपन बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में ये सोल्डर होता है, ये आप याद रखना, थोड़ा सा एग्जाम में पूछ सकता है कि एल्यूमिनियम की धातुओं में सोल्डर करने के लिए किस सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, तो एल का पी नामक, ठीक है, एल का पी, हिंदी में लिख दूं क्या, एल का पी, ठीक है, इसका चलो ठीक है, एल का पी। इसमें टीन की मात्रा 70% होती है, जस्ता होता है 25%, एल्यूमिनियम भी इसमें होता है 3% और सल्फर टीन होता है 2%। तो यहाँ पे हम ये आ गया सोल्डर। अब हम बात करेंगे अगला फ्लक्स की। देखिए फ्लक्स, ये देख रहे हैं आप फ्लक्स, ये चित्र, ये समझ गए, मैंने शुरू में बताया था, अब भी बता देता हूँ फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स यानी वो जो लेस्ट और जो पेस्ट होता है, सॉरी, वो होता है पेस्ट या चूर्ण के रूप में भी होता है, ठीक। देखो सोल्डरिंग में क्या होता है, या तो भाई आप सोल्डरिंग में इन दोनों चीजों को गर्म कर लो, सोल्डरिंग आयरन को गर्म करके उसमें आप सोल्डर और फ्लक्स लगा लो, या फिर जिस धातु को आप जोड़ रहे हो उसको गर्म कर लो, बात तो एक ही है ना। दोनों में से किसी को भी गर्म कर सकते, या तो धातु गर्म कर लो या फिर भैया सोल्डरिंग आयरन पे गर्म करके इसमें लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे अब हम फ्लक्स की, ठीक है, फ्लक्स की बात करेंगे, ठीक है। फ्लक्स देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है हमारा एक पेस्ट के रूप में होता है या चूर्ण के रूप में होता है, जो जोड़े जाने वाली धातु होती है ना, ये जोड़े जाने वाली धातु, इस धातु को कठोरता प्रदान करता है ये फ्लक्स, थोड़ा सफाई भी कर देता है यहाँ पर, और इसमें विद्युत की सुगमता को एक रास्ता प्रदान करता है ये फ्लक्स, ठीक है। और आसानी से ये क्या होता है, ये इस धातु पर फैल जाता है, जिससे उस सोल्डर को फैलने में मदद करता है फ्लक्स, ठीक है। देखिए ये फ्लक्स भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जंगरोधी होता है, पहली बात तो ये भी जंग लगने से बचाता है, ठीक है, और यहाँ सुदृढ़ता प्रदान करता है इस चालक को, ठीक है। देखिए ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कोरोसिव होता है, ठीक है, कोरोसिव फ्लक्स, और दूसरा होता है हमारा नॉन कोरोसिव फ्लक्स, नॉन कोरोसिव फ्लक्स। देखिए कोरोसिव फ्लक्स का मतलब होता है जिसमें अम्ल और क्षार विद्यमान होता है, क्या होता है, अम्ल व क्षार, ठीक है, अम्ल और क्षार की उपस्थिति वाला फ्लक्स कोरोसिव फ्लक्स कहलाता है। इस पर जंग लग जाती है, क्या लग जाती है, इस पर भाई साहब जंग लग जाती है, ठीक है। ये बड़े बड़े कामों में काम आता है, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ तो क्षार, ये अम्ल और क्षार की उपस्थिति जिसमें होगी वो होगा कोरोसिव फ्लक्स। जिसमें अम्ल और क्षार नहीं होगा, इसमें अम्ल और क्षार नहीं होगा, अम्ल व क्षार नहीं होगा, वो होगा हमारा नॉन कोरोसिव फ्लक्स, ठीक है, उसको बोलते हैं हम नॉन कोरोसिव फ्लक्स। तो कोरोसिव फ्लक्स के उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, जैसे मांगे जिंक क्लोराइड, ZnCl, जिंक क्लोराइड जो होगा वो जितने भी क्लोराइड होंगे हमारा, ठीक है, NaCl मान लो हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये कोरोसिव फ्लक्स के उदाहरण है, इन पर जंग लग जाती है। नॉन कोरोसिव फ्लक्स अपन जैसे देख लीजिए अपन सोने पे करते हैं, जैसे बोरेक्स का, ठीक है, बोरेक्स हो गया मेरा, तारपिन का तेल पर भी जंग नहीं लगती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं जो नॉन कोरोसिव फ्लक्स के अंतर्गत आते हैं।
तो कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स आप समझ गए। एग्जाम में किस तरह से पूछता है वो कि कोरोसिव फ्लक्स में होता है अम्ल क्षार या कुछ में, तो अम्ल क्षार होता है। नॉन कोरोसिव फ्लक्स में अम्ल क्षार की मात्रा कितने % होती है? 0% होती है। इसमें अम्ल और क्षार नहीं होता है, इसमें जंग भी नहीं लगती है। इसका उदाहरण तारपीन का तेल, हमारा जैतून का तेल हो गया, बोरेक्स हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये इसके उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया फ्लक्स, ठीक है। अब हम आते हैं भैया हमारे सबसे महत्वपूर्ण सोल्डरिंग आयरन पे। सोल्डरिंग आयरन के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि सोल्डरिंग आयरन क्या होता है। सोल्डरिंग आयरन कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के नहीं होते। देखिए, एक तो इलेक्ट्रॉनिक अपन जो जनरली यूज करते हैं वो होता है, पहले के जमाने में ब्लो वाला चलता, ब्लो लैंप वाला चलता था, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम बात करेंगे यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन के बारे में कि हमारा सोल्डरिंग आयरन क्या होता है, ठीक है, जिससे हम सोल्डर की पूरी प्रक्रिया निपटाते हैं, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन तो समझिएगा, सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन, देखिए सोल्डरिंग आयरन का मतलब ये होता है कि जिससे सोल्डरिंग की ये पूरी प्रक्रिया की जाती है, ठीक है, जिससे उस फ्लक्स को और उस सोल्डर को पिघलाया जाता है, गलाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रकार से होता है, बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और इस प्रकार से इसमें यहाँ पर सोल्डरिंग की ये बिट होती है, ठीक है, ये यहाँ पर इस प्रकार से होता है, ठीक है। सोल्डरिंग की यहाँ पर बिट होती है, यहाँ पर ये जो बिट होती है, ठीक है, इस पर रख करके अपन इसके, देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर रखकर सोल्डर और जो फ्लक्स को पिघलाना गलत होता है, ठीक है, वो एक सही तरीका नहीं है। हमेशा कभी भी आप याद रखें, अगर सोल्डरिंग करें तो जो धातु होती है उस धातु के ऊपर उस फ्लक्स पे लगाकर, उस सोल्डर को वहां लगाकर उस धातु पर रखकर उस पर पिघलाया जाता है, ठीक है, ना कि इस पर रखकर पिघलाया जाता है, ये गलत तरीका है, ठीक है। तो ये देखिए, वो तो ठीक है, यहाँ पर ये होता है सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। ये होता है हमारा पूरा जो भाग, जो ये हमारा इतना भाग गर्म होता है सबसे अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर होती है ये बिट, याद रखना ये बिट होती है तांबे की, काय की होती है? तांबे की। हमेशा याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसकी जो बिट होती है वो किस धातु की होती है, तो वो होती है हमारी तांबे की, ठीक है। तो सोल्डरिंग आयरन समझ गए आप। सोल्डरिंग आयरन जिससे दो धातु वस्तुओं को या दो धातुओं को जोड़ा जाता है, जिस पर सोल्डरिंग की प्रक्रिया की जाती है, इस उपकरण को हम सोल्डरिंग आयरन यहाँ पर कहते हैं। देखिए, सोल्डरिंग आयरन कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैं आपको एक दो के नाम बताता हूँ। जैसे एक होता है मेरा हेचेट प्रकार का, हेचेट, देखिए हेचेट मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है, हेचेट मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है। एक सोल्डरिंग आयरन इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है वो, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये एक हेजेट, इसको बोलते हैं हेजेट, ठीक है, हेजेट सोल्डरिंग आयरन। इसका आकार होता है कुल्हाड़ी टाइप में, ठीक है। इस पे यहाँ पर सोल्डरिंग की जाती है। इसका उपयोग हम क्या है, जो कुछ भारी धातु होती है या हल्की, इन दोनों में ही कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है। भारी और हल्की दोनों वस्तुओं में, दोनों धातुओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हेचेट प्रकार की। एक होता है हमारा कार्ट्रिज प्रकार की, कौन सी होती है, जैसे ये जो है, इसमें यहाँ पर अंदर क्या होता है, अंदर यहाँ पर क्या होता है, इसमें कार्ट्रिज होता है, ठीक है, कार्ट्रिज होता है। तो कार्ट्रिज प्रकार की होती है, ठीक है, यहाँ पर इसकी बिट होती है, ठीक है। इसका उपयोग भी क्या होता है, अधिकतर यहाँ पर अपने घरेलू उपकरण से या इसमें भी अधिकतर यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है कौन सा, कार्ट्रिज सोल्डरिंग आयरन, कार्ट्रिज सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। एक होता है हमारा हेचेट प्रकार का, जिसको कुल्हाड़ी के आकार का होता है। एक होता है हमारा कार्ट्रिज सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। तीसरा आता है हमारा यहाँ पर जो अपना नॉर्मल जो अपन लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ इलेक्ट्रॉनिक ही बोलते हैं उसको, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग आयरन, इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग आयरन, जिसको हम दुकानों पे अगर जाते हैं तो वहां पर जो सोल्डरिंग आयरन उन लोगों के पास होता है, दुकानदारों के पास, वो यही वाला होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग क्या करते हैं, अधिकतर हमारे जो टीवी हो गए, कूलर पंखे हो गए, उस प्रकार उनकी सोल्डरिंग करने में यह किया जाता है, मतलब हल्की वस्तुओं को करने के लिए किया जाता है, हल्की वस्तुओं को सोल्डर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो एक हो गया मेरा हेचेट प्रकार का, एक हो गया मेरा कार्ट्रिज प्रकार का,
एक हो गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग आयरन, ठीक है, इनके आप नाम अकेले याद रख लीजिए बस, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। एक होता है मेरा गैस वाला, ठीक है, गैस सोल्डरिंग आयरन, गैस सोल्डरिंग आयरन। इसका उपयोग देखिए, ये गैस, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कार्ट्रिज होते हैं ना, उस कार्ट्रिज के स्थान पर इसमें गैस भरी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, खोखली यहाँ पर नली होती है, ठीक है, खोखली नली होती है, और जो बिट होता है ना वो भी इसका खोखला ही होता है, ठीक है, और एक खोखला यहाँ पर हत्ता होता है, ठीक है, हैंडल टाइप होता है, सब खोखले खोखला होता है। इसके पूरे में यहाँ पर गैस भरी होती है, ठीक है, और यहाँ से इसकी सोल्डरिंग होती है। तो इसका उपयोग हम लोग वहां करते हैं, यहाँ पर रेगुलर लगातार सोल्डरिंग करना होती है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, जैसे कोई कोई यहाँ पर ये टूट टूट गई है वस्तु, ठीक है, धातु, यहाँ पर लगातार सोल्डरिंग करना, लगातार लगातार सोल्डरिंग करते रहना है। तो लगातार सोल्डरिंग जहाँ पे की आवश्यकता होती है, वहां पर गैस सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है, जहां पर लगातार सोल्डर की आवश्यकता हो। तो ये लगभग हो गए सोल्डरिंग आयरन के प्रकार। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारा ये चैप्टर जो है, जिसका नाम था विद्युत केबल्स एंड सोल्डरिंग, ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। अब इस टॉपिक या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर इस टॉपिक के ऊपर बनेंगे, उसका वीडियो मैं यहाँ अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उसका अध्ययन आप जरूर करें, पहले इन चारों वीडियो को आप देखें, इसके जो मैंने 4 पार्ट बनाए हैं, उन चारों पार्टों को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और उन्हीं में से मैं जो क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा, उसी में उन्हीं वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। एग्जाम में जितने क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो सभी क्वेश्चन आंसर मेरे उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कर देना, इस पर कुछ कमेंट्स करना हो तो कमेंट्स भी कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अब नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय भारत,